यदि कोई व्यक्ति एक दिन, और उन्होंने उसको व्रत की संज्ञा नहीं दी क्योंकि वो धार्मिक प्रयोजन तो है नहीं वहां, उन्होंने कहा कि 8 से 10 घंटे लगभग कोई व्यक्ति यदि कुछ नहीं खाता पीता, आप बात समझिएगा मेरी, तो उसके अंदर एक अद्भुत ऊर्जा उत्पन्न होती है। और वो ऊर्जा क्या करती है, जो हमारे शरीर पे सेल्स होते हैं, पूरा शरीर सेल्स पर आधारित है। ये जो कैंसर वगैरह के रोग हो जाते हैं बड़े बड़े, जो अब उसको अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप किसी डॉक्टर से और समझ लीजिएगा, क्योंकि मेरा पढ़ा हुआ विषय है, मेरा ये अनुभव का विषय नहीं है, क्योंकि साइंस जैसा कोई सब्जेक्ट मेरे जीवन पे नहीं रहा, लेकिन मैंने पढ़ा तो वो अनुभव है, पढ़ने का अनुभव। और मैंने फिर उसको अपने सनातन संस्कृति से जोड़ा कि देखो हमारा सनातन पूरा वैज्ञानिक धर्म पर आधारित है। तो उन्होंने कहा कि 8-10 घंटे कोई व्यक्ति भूखा रहता है तो उसके अंदर नवीन सेल्स उत्पन्न हो जाते हैं, और जो मृत कोशिकाएं, उसको सामान्य भाषा में कहें तो कोशिकाएं, और वैज्ञानिक भाषा में कहें तो सेल्स, तो नवीन कोशिकाएं उत्पन्न होती हैं, और जो हमारी जठराग्नि है ना, भूख, वो प्रदीप्त होती है, तो उन मृत कोशिकाओं को जला देती है। कई बार आपने सुना होगा, पुराने लोग बच्चों को कहते बेटा भोजन कर लो नहीं तो भूख मर जाएगी। हमारी दादी, हमारी माँ ऐसा हमको कहती थी कई बार, नहीं नहीं खाने में देर मत करो, समय से खाया करो, नहीं तो भूख मर जाती है। वो क्या है, ये शरीर की जो जठराग्नि है वो अंदर जो स्टोर होता है ना भोजन का, उससे फिर वो ग्रहण कर लेती है, अपनी भूख को मिटा देती है। तो वो क्या है कि हमारी जो जठर अग्नि है वो उन मृत कोशिकाओं को खा लेती है, यानी कि जला देती है, और फिर जब कोशिकाएं वो जल जाती है तो नवीन कोशिकाएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो उन्होंने उसमें लिखा कि यदि कोई इस क्रम से जीवन यापन करता है तो महाराज कोई बड़ा रोग उसको यदि होगा नहीं, और यदि हो भी गया है तो वो 15 दिन में एक दिन 8-10 घंटे भूखा रहकर बिना अन्न के रह जाए तो उसका शरीर पूर्ण निरोगी हो जाएगा। और इतनी खोज के लिए उनको महाराज अरबों खरबों रुपया मिला, पुरस्कार मिला। तो मैंने जो ये लेख पढ़ा पांडे जी, तो मैंने सोचा कि देखो कितनी कृपा है हमारे सनातन संस्कृति की हम समस्त जीवों पर, कि हमारे मनीषियों ने सुंदर संस्कारों से हमें जोड़ दिया। और महाराज कह दिया 15 दिन में एक दिन निराहार रहो, एकादशी का व्रत करो, तो तुम्हें तुम्हारे अनंत जन्मों के पाप मिट जाएंगे और भगवान का धाम मिल जाएगा। अब पाप क्या है इसको समझते ना, जब पाप बढ़ता है तो शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं, फिर उसमें खर्चा लगता है, तो हमारा पैसा समाप्त होता है, फिर हम कहते भगवान की कृपा नहीं हो रही। और जब रोग ही नहीं होगा तो पैसा बचेगा, संपन्नता बढ़ेगी, तो हम क्या करेंगे, धन धान्य से बढ़ेंगे तो भगवान की कृपा होगी। इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया पहला सुख निरोगी काया, ये सबसे बड़ा सुख है। स्वस्थ रहें, संपन्न रहें, समृद्ध रहें, है ना। तो इसलिए यहाँ पर एकादशी के व्रत का वैज्ञानिक आप लोग चिंतन स्वीकार करें, और यदि आप धर्म से नहीं जुड़े हैं तो वैज्ञानिक चिंतन स्वीकार कर लें। और यदि अब यहाँ पर तो कोई ऐसा नहीं है जो नास्तिक होगा वो यहाँ आएगा नहीं, वो तो पूर्ण सदाशिव पर समर्पित जो होगा वही आया है यहाँ पर, जिस पर शिव की कृपा हुई है। बिना शिव की कृपा के कैसे आ सकते हैं। तो आप लोग तो धार्मिक हैं भैया, तो ये मान करके कि हमारे अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे और भगवान की कृपा प्राप्त हो जाएगी, इसलिए इन व्रतों को जरूर किया करिए, है ना। अच्छा सिमोन जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मेरे सिर पर रख दो भोले, जय हो। ये रचना हमारे परम पूज्य परम आदरणीय श्री पांडे जी, जो भोलेनाथ के बहुत भक्त हैं, बहुत निराले भक्त हैं, उनकी रचना है, जरूर सभी लोग सुने। हो मेरे सिर पे रख दो भोले अपने ये दोनों हाथ, जय हो। हर दम हमको चाहिए जन्म जन्म का साथ, हर दम हमको चाहिए जन्म जन्म का साथ। किसको किसको जन्म जन्म का साथ चाहिए तो खड़े हो जाएं भोलेनाथ जी के साथ। मेरे सिर पे रख दो भोले, मेरे सिर पे रख दो भोले
अपने ये दोनों हाथ हरदम हमको चाहिए जन्म जन्म का साथ हरदम हमको चाहिए जन्म जन्म का साथ हर हर महादेव। जग जाहिर है शरण में आए को शिव गले लगाते हैं जग जाहिर है शरण में आए को शिव गले लगाते हैं। मेरे जैसे साधारण को खूब मजे करवाते हैं ओ मेरे जैसे साधारण को खूब मजे करवाते हैं। सदा बनाए रखना हो सदा बनाए रखना अपनी करुणा मेरे नाम देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ प्रभु देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो भोले मेरे सर पर रख दो भोले अपने ये दोनों हाथ हमको चाहिए जन्म जन्म का साथ हरदम हमको चाहिए जन्म जन्म का हर हर महादेव। त्रिभुवन के गुरु शंकर मेरी ऐसी उनकी हस्ती है त्रिभुवन के गुरु शंकर मेरे ऐसी उनकी हस्ती है। तेरी पूजा मेरी भक्ति हम भक्तों की मस्ती है तेरी पूजा मेरी भक्ति हम भक्तों की हस्ती है। त्रिभुवन के गुरु शंकर मेरे ऐसी उनकी हस्ती है त्रिभुवन के गुरु शंकर मेरे ऐसी उनकी हस्ती है। जन जन के आराध्य प्रभु जन जन के आराध्य प्रभु आशुतोष महाराज हरदम हमको चाहिए जन्म जन्म का साथ ओ हरदम हमको चाहिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पे रख दो भोले हो मेरे सर पर रख दो भोले अपने ये दोनों हाथ हरदम हमको चाहिए जन्म जन्म का साथ प्रभु हरदम हमको चाहिए जन्म जन्म का साथ। हर हर महादेव। सरल सुलभ मेरे महादेव जी मुझको जान से प्यारे हैं सरल सुलभ मेरे महादेव जी मुझको जान से प्यारे हैं। जो भी उनको ध्याता भजता उसके वो रखवारे हैं जो भी उनको ध्याता भगता उसके वो रखवारे हैं। रोज लगाओ जयकारा हो रोज लगाओ जयकारा ऊपर कर अपने हाथ देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ हरदम हमको चाहिए जन्म जन्म का साथ हरदम हमको चाहिए जन्म जन्म का साथ हरदम हमको चाहिए जन्म जन्म का साथ मेरे सर पे रख
भोले, मेरे सर पे रख दो भोले अपने ये दोनों हाथ। हरदम हमको चाहिए जन्म जन्म का साथ, हरदम हमको चाहिए जन्म जन्म का साथ, हरदम हमको चाहिए जन्म जन्म का साथ। भगवान भोलेनाथ ने ऋषि दुर्वासा का रूप में आकर और जगत के शिक्षणार्थ ये महाराज संदेश दिया। अम्बरीश जी के यहां ऋषि दुर्वासा जी एक बार पहुंच गए तो नियम होता है एकादशी व्रत का कि यदि द्वादशी अल्प समय के लिए हो, थोड़ी सी हो, तो जल्दी पारण कर लेना चाहिए, क्योंकि एकादशी की संपूर्णता ही इसी में होती है कि हम द्वादशी में पारण कर लें। पारणे द्वादशी स्वल्पा, थोड़ी तिथि बची थी और जैसे ही दुर्वासा जी पहुंचे, दुर्वासा जी को प्रणाम किया अम्बरीश जी ने। दुर्वासा जी ने कहा कि हम स्नान करके आते। समस्त अपने शिष्य मंडल को लेकर स्नान करने चले गए और स्नान करने में थोड़ा विलंब कर दिया। जानबूझकर परीक्षा लेना चाहते थे और जैसे ही विलंब हुआ, इधर द्वादशी तिथि समाप्त होने वाली थी, त्रयोदशी लगनी थी, सो भगवान को स्नान करा के अम्बरीश जी ने चरणामृत पान कर लिया। अब जैसे ही चरणामृत हाथ में लिया और सामने से दुर्वासा जी आ गए। दुर्वासा जी के आगमन की सूचना मिली। महाराज, भगवान का जो चरणामृत है, भगवान का जो प्रसाद है, उसमें ये दोष नहीं लगता कि आपने किसी अतिथि के सत्कार के बिना ही ये प्रसाद ग्रहण कर लिया, क्योंकि प्रसाद भगवान का है और फिर उसमें कोई फल फूल नहीं था, उसमें कोई मीठा प्रसाद नहीं था, वो तो चरणामृत था। और नियम है कि यदि आप निराहार बिना जल के एकादशी करते हैं तो फिर जल पी करके ही आपको व्रत को पूर्ण करना चाहिए। और यदि आप फलाहार रहते हैं, क्योंकि फलाहार भी एकादशी रहने का विधान है। जैसे कोई व्यक्ति है, अब उसे बहुत भूख लगती है या उसे कार्य अधिक है, कोई श्रम वाला शारीरिक मेहनत का कार्य है, तो फिर वो निराहार रहेगा, बिना जल पिए रहेगा, तो उसे श्रम नहीं होगा। तो इसलिए फिर फलाहार से भी आप एकादशी रह सकते हैं। पता चला कि हम आपको ये नियम बता दें कि नहीं नहीं कुछ भी नहीं लेना, ना तो जल ना तो फल, तो आप व्रत ही ना करो। भाई अच्छा है, व्रत को शुरू करें, थोड़ा भले ही फल आदि का आहार लेकर शुरू करें, और जब आपको अभ्यास हो जाए तो फिर आप धीरे धीरे फल का भी आहार त्याग दें, फिर जल का भी आहार त्याग दें। हमारे यहाँ संत मनीषियों ने तो ऐसे क्रम से व्रत आदि किया कि वायु का भी आहार छोड़ दिया। तो ठीक है, समय के अनुसार कलयुग में अन्न में प्राण है, और इसीलिए इस युग का प्रभाव है कि जो व्यक्ति अन्न छोड़ देता है उसका व्रत पूर्ण हो जाता है। अन्य युगों की अपेक्षा कलयुग बहुत अच्छा है, लेकिन है क्या कि हम लोग कलयुग के दोषों को स्वीकार किए हुए हैं। कलयुग में गुण जो हैं उनको हम खोज ही नहीं पा रहे हैं। ये उसी तरह है जैसे ऊसर भूमि में कितना भी अच्छा बीज डालो लेकिन वो बेकार ही सिद्ध हो जाता है। उसी प्रकार कलयुग में जो धर्म कर्म हैं वो महाराज पाप के कारण आच्छादित हैं, छिपे हुए हैं, लेकिन यदि किसी ने उनको प्रकाश में लाया और उनको जान लिया तो आप ये समझ लीजिए कि शिव पुराण में लिखा है, मैंने आपको एक दिन और बताया था कि सतयुग, त्रेता, द्वापर में क्रमशः जो व्रत है उसकी पूर्णता कैसे होती है। सतयुग में कोई 1000 वर्षों तक जब बिना अन्न के रहता था तब पांडे जी व्रत की पूर्णता होती थी। जैसे ही त्रेता आया तो 100 वर्षों तक, जैसे ही द्वापर आया 10 वर्षों तक, लेकिन कलयुग में महाराज अगर एक दिन भी कोई बिना अन्न के रह लेता है तो उसे हजारों वर्षों का जो तपस्या का फल है वो प्राप्त हो जाता है।
क्योंकि समय कम है, अल्प आयु है कलयुग के व्यक्ति की। त्रेता द्वापर में व्यक्ति बहुत वर्षों तक जीता था, हजारों वर्षों की आयु थी, लाखों वर्षों की आयु थी, तो समय भी अधिक था। इसलिए आप एक दिन जरूर ये व्रत करें, लेकिन शुरू करें धीरे धीरे, फलाहार रहकर। यहां पर निराहार रहते थे, कोई आहार नहीं लेते थे जल का, तो उन्होंने भगवान के चरणामृत से प्राशन कर लिया। व्रत की पूर्णता हो गई, लेकिन ऋषिवर क्रोधित हो गए, परीक्षा लेने आए थे और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा। एक कृत्या नाम की प्रकट कर दी अपनी जटाओं से, और वो कृत्या जैसे दुर्वासा जी को मारने के लिए बढ़ी, भगवान का सुदर्शन चक्र, भगवान विष्णु का चक्र रक्षा करता था दुर्वासा जी की, क्योंकि परम विष्णु भक्त थे। और भगवान शिव में और भगवान विष्णु में कोई भेद नहीं है। मैंने आपको दूसरे दिन बताया था, जिसमें भगवान विष्णु शिव प्रकट होते हैं ब्रह्मा विष्णु के मध्य में, जो पहला प्राकट्य होता है भगवान का इस सृष्टि में अग्नि स्तंभ के रूप में, और बाद में फिर ब्रह्मा जी को और भगवान विष्णु को संबोधित करते हुए भगवान शिव कहते हैं कि संसार में विष्णुश्च हृदयम मम, विष्णु साक्षात मेरे हृदय हैं और मैं विष्णु का हृदय हूं। जो मनुष्य भगवान विष्णु में और मुझ में भेद करता है, वो मेरी भक्ति कभी भी प्राप्त नहीं कर सकता। तो यहां पर विष्णु भक्ति का प्रकाश करने के लिए स्वयं भगवान प्रकट होकर के आए, और स्वयं भगवान ने आकर ये परीक्षा ली और भगवान की वैष्णवता का प्रकाश किया। आपको एक बात और बता दूं, अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे बड़ा भगवान शिव का भक्त कौन है, तो आप इस संसार में त्रैलोक में भगवान विष्णु का नाम लीजिए। भगवान विष्णु से बड़ा कोई भगवान शिव का भक्त नहीं है। और अगर आपसे कोई ये पूछे कि भगवान विष्णु का कौन सबसे बड़ा भक्त है, आप बिल्कुल कह दो भगवान शिव। निश्चित रूप से यदि कोई संसार में सबसे बड़ा वैष्णव है, वैष्णवा नाम यथा शंभु, यहां पर लिखा हुआ शिव पुराण में, भगवान शिव ही है सबसे बड़े वैष्णव। और सबसे बड़े शैव यदि कोई है तो भगवान विष्णु है। ये एक दूसरे के पूरक है महाराज, इनमें किंचित मात्र भी कोई भेद नहीं, इसलिए एक दूसरे की महिमा बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर भगवान दुर्वासा ने साक्षात शिव के ही अवतार हैं महाराज। जैसे ही सुदर्शन चक्र आया और कृत्या को तो जला ही दिया, भगवान दुर्वासा के पीछे लग गया। अब दुर्वासा जी लीला करते हुए इधर उधर भ्रमण करते हुए आगे बढ़े, सब जगह गए, लेकिन कहीं पर भी शांति नहीं मिली। लौट कर आए अम्बरीश जी के पास, और अम्बरीश जी 1 वर्ष का समय लगा। अम्बरीश जी को 1 वर्ष प्रतीक्षा किया दुर्वासा जी की। 1 वर्ष तक घूमते रहे महाराज बराबर। जब कहीं शांति नहीं मिली तो लौट कर आए, और आकर वैष्णव परम वैष्णव अम्बरीश जी का स्तमन किया, वंदन किया। अम्बरीश जी तो चरणों में गिर पड़े, अरे महाराज आप मुझे क्षमा करो। जब ऋषि जी को पता चला दुर्वासा जी को कि 1 वर्ष तक अम्बरीश जी उसी तरह दरवाजे पर खड़े हैं प्रतीक्षा में, ये देखिए कितनी भक्ति होनी चाहिए हृदय में। और 1 वर्ष तक बिना कुछ खाए और पिए प्रतीक्षा करते रहे दरवाजे में खड़े, तो परम प्रसन्न हो गए महाराज। और यहाँ पर बहुत आशीर्वाद प्रदान किया अम्बरीश जी को, और भगवान ने कहा कि अम्बरीश, आज के बाद जो तुम्हारा ये राष्ट्र है, जो तुम्हारी प्रजा है, ये सुख समृद्धि को प्राप्त होगी, और मैंने तुम्हारी परीक्षा ली है और तुम अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हो। और इस तरह दुर्वासा जी ने केवल अम्बरीश जी की नहीं, राम जी की भी परीक्षा ली है, भगवान कृष्ण की भी परीक्षा ली है। यहाँ पर अन्य अन्य चरित्रों का भी संक्षिप्त वर्णन है। आचार्य कहते हैं, अम्बरीश परीक्षायाम दुर्वास चरितम मुनि प्रोक्त मन्यम चरित्रम त्वम विष्णुम तस्य मुनीश्वर। फिर दुर्वासा जी एक बार राम जी के यहाँ जाते हैं। पुनर्दास रथे चक्रे परीक्षा नियमेन वै
मुनि रूपेण कालेन या क्रतो नियमो मुने। एक बार पहुंचते और राम जी से कहते कि राम मुझे तुमसे कुछ एकांत में वार्ता करनी है, कोई अंदर ना आने पाए, और यदि उस समय कोई अंदर आता है तो या तो तुम उसे मृत्युदंड दोगे या फिर उसे त्याग दोगे। महाराज लक्ष्मण जी को लगा दिया द्वारपाल के रूप में, और राम जी ने कहा कोई अंदर ना आने पाए। और ऐसी ऋषि के प्रति निष्ठा है, ऐसी भगवत भक्ति, लक्ष्मण जी द्वार पर खड़े हैं, कोई अंदर आने नहीं पा रहा, लेकिन उसी समय लक्ष्मण जी ऋषि दुर्वासा दूसरे रूप में आ जाते हैं, मुनि के रूप में अंदर बैठे हैं और अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाते हैं और जिद करने लगते हैं, नहीं नहीं हम तो अभी राम जी से मिलेंगे। अब देखिए आप यहां से आप समझ लीजिए कि ऋषि दुर्वासा कोई सामान्य ऋषि नहीं है, एक समय में एक काल में दो रूपों में, यहां पर स्पष्ट लिखा हुआ तदैव मुनिना तेन सौमित्रः प्रीषितो हठात् तम तत्याज द्रुतम रामो बंधुम प्रमणसात् मुने। सा कथा विदिता लोके, ये कथा प्राय प्रसिद्ध है। राम जी का दर्शन करने के लिए जब जबरदस्ती मुनि चले जाते हैं तो महाराज अंदर बैठे जो ऋषि दुर्वासा मुनि के रूप में वो क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं राम तुम लक्ष्मण का त्याग करो, और उसी समय तत्क्षण राम जी अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए लक्ष्मण जी का त्याग कर देते हैं और बहुत प्रसन्न हो जाते ऋषि दुर्वासा और कहते हैं हे राम मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम धर्म की स्थापना करोगे और मेरी कृपा प्राप्त करके तुम राक्षसों का संहार करते हुए और मर्यादा को स्थापित करोगे। तो ये भगवान समय समय पर राम जी को, भगवान कृष्ण को, भगवान कृष्ण के यहां भी एक बार पहुंच जाते हैं। ये भी कथा बहुधा बड़ी चर्चित कथा है और भगवान कृष्ण से निवेदन करते हैं कि आप जिस रथ पर हम बैठे आप उसी पर घोड़े की तरह जुत जाओ, ऐसा हमारा संकल्प है। तो जैसे हल में बैल जोत लिए जाते हैं ऐसे भगवान कृष्ण को और रुक्मिणी जी को महाराज जोत लेते हैं और स्वयं रथ पर सवार हो जाते हैं। यहां पर लिखा है रुक्मिणी सहितम कृष्ण सन्नम कृत्वा रथे स्वयं संयोज्य संस्थितो वाहम सुप्रसन्न उवाहता। वाहन माने वाहन करना, तो रथ में स्वयं भगवान कृष्ण और रुक्मिणी भगवान श्री दुर्वासा जी के भार का वहन करते हैं। भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। दुर्वासा जी कहते हैं सुनो मैं आप पर बहुत प्रसन्न हूं और मैं आपको वरदान देता हूं कि आपका संपूर्ण अंग वज्र का हो जाएगा। इसलिए भगवान कृष्ण का संपूर्ण अंग वज्र का है महाराज। मुनि रथात् समुत्तीर्थ्यम दृष्ट्वा ताम दृढ़ताम पराम तस्मै भूता प्रसन्नोस्मि ब्रजांगत्वम वरम ददौ। ब्रजांगत्वम आपका जो अंग है वो वज्र का हो जाएगा, वरम ददौ ऐसा वरदान देकर ऋषि चले गए। और इस तरह दुर्वासा जी के अवतार में ये पावन चरित्र सम्मिलित किए यहाँ पर श्री व्यास जी महाराज ने। अब नंदीश्वर भगवान सनत कुमारों को भगवान रुद्र के 11 अवतार का वर्णन सुनाते हैं। 11वें रुद्र के रूप में स्वयं हनुमान जी महाराज प्रकट होते हैं। तो नंदीश्वर भगवान कहते हैं अतः परम शृणु प्रीत्या हनुमत चरितम मुनि यथा चाकारासु हरो लीला तद्र रूपो वरः। हनुमान जी महाराज के जो पूर्ण चरित्र हैं संपूर्ण, वो राम जी के जीवन से ही संबंधित हैं। तो राम कथा के रूप में हम इन चरित्रों को श्रवण करें या हनुमत कथा के रूप में इन चरित्रों को श्रवण करें, कहने का अभिप्राय यह है इन चरित्रों के कि भगवान शिव की कृपा के बिना ना तो भगवान कृष्ण की लीलाएं संपूर्ण हुई और ना भगवान राम जी की लीलाएं संपूर्ण हुई। और मुझे तो लगता है कि राम जी की संपूर्ण लीला में हनुमान जी की इतनी प्रासंगिकता है, हनुमान जी के बिना तो राम जी की लीलाएं महाराज बिल्कुल अधूरी सी रहती हैं।
हनुमान जी के चरित्र को यदि प्रकाश में ना लाया जाए तो राम कथा में महाराज आनंद का वर्धन होता ही नहीं है। इतनी अद्भुत लीलाएं हैं। हनुमान जी की लीला कहां से प्रारंभ होती है? राम जी के जीवन में, जब वनवास में राम जी जाते हैं और वनवास में किष्किंधा कांड से हनुमान जी सुग्रीव जी के साथ पंपासुर में आराम से निवास करते हैं, पंपापुर में। और वहां जब राम जी पहुंचते हैं तो बाली के डर से सुग्रीव हनुमान जी को भेजता है कि जाओ देखो ये कौन वीर पुरुष आ रहे हैं। और बस यहीं से हनुमान जी महाराज का चरित्र प्रारंभ होता है। तो यहाँ पर शिव जी की कृपा को स्वीकार करते हुए वर्णन करते हैं। हनुमान जी महाराज का प्राकट्य कैसे होता है इसका भी यहाँ पर वर्णन है।